बोले मन को अगर जीतना है तो पहले अपने सत्संग को जीतो। अपने फ्रेंड सर्किल कैसी है आपकी, बड़े ध्यान से। भागवत जी का मन को जीतने का उपाय है, जितासन जित संगो। सबसे पहले एक आसन पे आप बैठिए। जितने देर तक आप एक आसन पे बैठे रहेंगे मन आपका विचलित नहीं होगा। फिर अपने संग मंडली को चेंज करिए। अगर खराब लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनसे दूर हो जाइए आप। अपने क्रोध को फिर जीतिए, फिर इंद्रियों को जीतिए। ये कहता है वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। 4 चीजों को कर लीजिए, मन कंट्रोल में हो जाएगा। और कुछ नहीं करना। परीक्षित कई तरह के प्रश्न करते हैं गुरुदेव से, और हम जाते हैं गुरुदेव के पास तो कभी सांसारिक प्रश्न, कभी हो, और वैयक्तिक प्रश्न हमारे होते हैं, इंडिविजुअल प्रश्न होते हैं, मैं और मेरा, कि मेरा कल्याण कब होगा, मैं, मेरा और मेरे से जुड़े लोगों का, परिवार का। लेकिन परीक्षित का ऐसा प्रश्न नहीं है, इसलिए गुरुदेव प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं अगर तुम पर्सनली हो जाते मैं शायद इतने देर तक ठहरता नहीं। गोदोहन जितना समय गाय दूहने में लगता है, सिर्फ सुखदेव जी उतना देर ठहरते हैं एक जगह, लेकिन परीक्षित के लिए 7 दिन ठहर गए। ये होती है कृपा। कृपा कभी दिखती नहीं, लेकिन होती है महाराज। हवा दिखती है, होती है, महसूस करिए, आभास करिए। आशीर्वाद नहीं दिखता, होता है। अगर सच्चे मन से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कोई संत अगर आपको कह दे जा तेरा कल्याण हो जाए, दुनिया की भगवान भी नहीं रोक सकते, कल्याण होके ही रहेगा। अगर कोई दुखी होकर रोते हुए किसी को कोई परेशान कर रहा है, वो चाहे रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, इसलिए आत्मा में परमात्मा होता है। अगर आपको बद्दुआ दे दिया, अगर अंदर से बद्दुआ दे दिया, एक न एक दिन फलीभूत हो जाएगी, आपको भोगना पड़ेगा। कलयुग की एक और विशेषता है, मन से अगर कभी बुरा भी सोच लो, उसका आपको अच्छा बुरा कुछ फल नहीं मिलता। लेकिन कलयुग में अगर मन से सोच लो, हे भगवान मुझे इतना धन दे दो कि मैं गरीबों की सहायता कर दूं, मैं इसको रोटी दे दूं, इसको मैं दवा दे दूं, आपका भंडार भर गया, भगवान आशीर्वाद दे दिए, कलयुग में उसका फल मिल गया। भले आपने कुछ ना दिया हो, लेकिन कलयुग की महत्ता है, विशेषता है। इसलिए कलयुग जो है, परीक्षित ने कलयुग का परित्याग नहीं किया, कलयुग को मारा नहीं।